गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। और ठंड तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मैं तो पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, कैप वगैरह पहनकर। भैया खड़ा नहीं हो जाता रूम के अंदर, ठीक है, आप भी पहन के रखा करो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय, ठीक है दोस्तों। इससे पहले हमने उपसर्ग डिस्कस कर लिया था और वो क्लास अगर आपने नहीं देखी तो देख लें, काफ़ी बेहतर तरीके से मैंने आपको समझाया था। और आज भी हम प्रत्यय को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। प्रत्यय आपने बहुत बार पढ़े होंगे, रटे भी होंगे, लेकिन रटना नहीं है, सिर्फ शब्द देखकर पहचानना इसमें कौन सा प्रत्यय है। आपसे दो टाइप के प्रश्न पूछेगा, एक शब्द दे देगा, उसमें पूछेगा इसमें कौन सा प्रत्यय है, या कोई प्रत्यय का नाम दे के पूछ लेगा कि इस प्रत्यय से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा है। दो ही टाइप के आपसे प्रश्न पूछेगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आज की होने वाली है और 2 से 3 पार्ट के अंदर हम इस क्लास को पूरा करेंगे। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जो प्रत्यय हैं उनको डिस्कस करेंगे। कुछ नियमों के ऊपर है, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं दोस्तों, लेकिन हम प्रत्यय को किस तरह पहचानते हैं। बिल्कुल सिंपल से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, फिर भी हम गलत कर देते हैं। किस तरह पहचानते हैं वो ट्रिक देखिए दोस्तों। 8 कुछ प्रत्यय मैंने लिखे हैं, हम और भी करेंगे, कई क्लासें हमारी होंगे प्रत्यय के ऊपर। दोस्तों ये कुछ सिंपल एग्जाम्पल है, यहाँ पर इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये है प्रत्यय, प्रत्ययों से बने हैं शब्द दोस्तों। अब इनमें आपको प्रत्यय पहचानने हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसा प्रत्यय है वैसा ही इसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, यानी आपको 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, शब्द के पीछे ये जुड़ता है। उन 2 शब्दों को जैसे हमने उपसर्ग में 2 शब्द अलग किए थे जिनका एक पर्टिकुलर अर्थ होता था, यहाँ पर भी 2 शब्द को अलग करेंगे और वहाँ पर पर्टिकुलर कुछ अर्थ होगा दोनों ही शब्दों का, ठीक है। चलिए समझते हैं इस बात को। और ये वो प्रत्यय मैंने लिखी हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे हैं जो एग्जाम में पूछे थे, उनसे डिस्कस कर रहे हैं। अक प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय आ गया दोस्तों? अक प्रत्यय। अब गौर से देखेंगे दोस्तों, इस पावक शब्द में देखिए, अगर इस शब्द को अगर आप गौर से देखोगे पावक को, तो यानी इसका संधि विच्छेद तो दोस्तों पो प्लस अक हो गया अलग से, लेकिन हमें सिंपल वे में आपको इसका अलग करना है 2 शब्दों को। तो आप देखेंगे सिर्फ पा, क्योंकि आपको प्रत्यय पीछे जुड़ा होता है तो पीछे 2 अलग करना है। तो वह के अंदर क्या मिला दोस्तों? ए मिला होता है, ए को अलग कर देते हैं और आगे क्या आ गया दोस्तों? अक। अब गौर से देखें दोस्तों, संधि विच्छेद नहीं किया मैंने 2 शब्दों को बड़े आराम से अलग किया है। अगर क्योंकि प्रत्यय पीछे होता है तो पीछे ही हमें ध्यान करना पड़ेगा। चलिए देखिए, यहां पर देखेंगे ये एक शब्द बन रहा है पाव। क्या बन रहा है? पाव, जिसके व के अंदर आधा ए मिला होता है। तो हम इस ए को बाहर निकाल दें तो आप गौर से देखेंगे कि यहां पर क्या बच रहा है? अक। तो इसका मतलब कौन सा प्रत्यय हो गया? अक प्रत्यय हो गया। बड़ा सिंपल सा उदाहरण है। अगर आप देखेंगे भाव, भाव एक शब्द अलग से है, भाव शब्द बिल्कुल। और भाव शब्द के अंदर आप गौर से देखेंगे दोस्तों, संधि विच्छेद नहीं कर रहे हैं, व में से ए निकाल दे तो ए बचेगा, आगे क्या लिखा होता? अक। तो यानी कौन सा प्रत्यय हो गया? अक प्रत्यय। बिल्कुल आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो हम समझने बैठ जाते हैं कि क्या कैसे होगा। नायक दोस्तों, ने प्लस अक होता है, अयादी संधि होती है, लेकिन संधि का नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। संधि का है तो आप आराम से कर ही सकते हैं। अब देखिए नायक, नाय प्लस में क्या हो गया दोस्तों? अक हो गया। अगर संधि विच्छेद करेंगे ना अयादी तो ने प्लस में अक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। कारक, अब देखो दोस्तों, एक शब्द बन रहा है कार, कार बन रहा है, तो यहाँ पे लिखे हम कार, और इस कार से हम क्या कर देंगे? रे में से ए निकाल देंगे तो आधा रे बचेगा, आगे शब्द आगे अक। तो यहाँ से क्या हो गया? अक प्रत्यय हो गया। बिल्कुल आसान से देखो दोस्तों। दायक, लेखक है, लेख हो गया, एक शब्द पूरा बन रहा है, और इस ख में से ए निकाल देंगे तो ए क के साथ होकर क्या हो जाएगा? अक। यानी आराम से आप बता सकते हैं कि अक प्रत्यय हो गया। कौन सा प्रत्यय हो गया? अक प्रत्यय। समझ में आ गया? पीछे आपको किसी शब्द में अह मिला होगा, आगे कै लिखा होगा, तो आप आराम से पहचान सकते हैं पावक, भावक, नायक, कारक, दायक, लेखक। और आप जब बोलोगे तो फील करोगे तो अक अक। देखो पावक, नहीं जब रुक रहे हो तो अक, यानी एक अलग तरीका है आपको पहचानने का। नायक, कारक, अक। अक शब्द की ध्वनि आपके मुंह से निकले, दायक, अक, लेखक, अक, यानी इससे भी आप पहचान सकते हो, ठीक है। आज तक आप रट रहे आते शब्दों को हम समझेंगे। अब देखिए दोस्तों, आई प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? आई। आई प्रत्यय के अंदर दोस्तों आप देखेंगे शुरुआत के अंदर आ है और उसके बाद में ई है, बड़ी ई की मात्रा। अब गौर से देखेंगे पढ़ाई,
पढ़ाई शब्द के अंदर आप देखेंगे बड़ी ई की मात्रा आ गई, लेकिन इसको एक अलग से हम करेंगे तो ये क्या हो गया, पढ़, और इसमें आ की मात्रा मिली हुई है तो आ लगाते और आगे दोस्तों ई, बड़ी ई, तो पढ़ाई। ठीक है। लिख एक धातु होती है। अब आप गौर से देखेंगे लिख में एक शब्द पूरा बन रहा है और इसमें से आ की मात्रा अलग कर देंगे तो आई, सिंचाई, लड़ाई, कटाई। ठीक है। कटाई जैसे कट में ए मिला हुआ है तभी कटाई बना है, आ मिला हुआ है तो आई हो गया। बड़ा सिंपल सा उदाहरण है, आराम से इसी तरीके के उदाहरण आपको देखने को दोस्तों मिलेंगे। तो आय प्रत्यय की पहचान कैसे होगी कि बड़ी ई की मात्रा तो आएगी, इससे पहले किसी भी वर्ण के अंदर दोस्तों आ मिला होगा। क्या मिला होगा, आ, तो आई। आप बोलोगे तो पढ़ाई, लिखाई, आई एक ध्वनि भी उत्पन्न हो रही है, आई, सिंचाई, लड़ाई। ठीक है। अब देखिए दोस्तों आवट प्रत्यय, आवट प्रत्यय ये पूछे गए हैं दोस्तों यहां से प्रश्न। आवट प्रत्यय, आवट में देखो साधारण सी बात है, जब बोलोगे ना थकावट, लिखावट, सजावट, बनावट, तो अट 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 यानी आवट की एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है। गौर से देखें तो शब्द को जब अलग करें तो लिख, थक में दोस्तों देखिए थक एक अलग शब्द हो गया, यहाँ से कै में से ए निकाल दें, आगे आ की मात्रा है तो आवट। ये देखिए लिख धातु होगी, यहाँ से देखो लिख और ख के अंदर ए मिला हुआ था, ए निकाल देंगे तो बिल्कुल क्या हो गया, आवट। यानी ये पहचानने का तरीका है। सजावट, सज प्लस में आवट। ठीक है। जय में ए निकाल दें, आगे मात्रा आके तो आ हो जाएगा, वाक्यवट। बनावट में इस तरीके से, तो बड़ा आसान था इसमें मिलाना, यानी आवट एक ध्वनि भी उत्पन्न होगी, लिखावट, थकावट, बनावट। ठीक है। इसी तरीके से आहट, आवट की तरह आहट है। देखिए घबराहट, चिल्लाहट, गुर्राहट, तो यानी कहने का मतलब हट भी आ गया, हट कोई प्रत्यय नहीं होता है, इसमें आगे आ की मात्रा आपको दिखाई देगी तो वहां आहट प्रत्यय दोस्तों हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहां पे तव्वे, बड़ा ही इसकी अच्छी पहचान है। लास्ट में जब भी आपको देखो आराम से तव्वे ये पूरा शब्द देखने को मिलेगा, पूरा शब्द। ये देखिए कर्तव्य के अंदर कर्तव्य, पूरा शब्द ज्ञातव्य, पूरा शब्द तव्य दिखाई देगा, दातव्य, श्रोतव्य, वक्तव्य। यानी कहने का मतलब ये तव्य एक पूरा शब्द आपको दिखाई देगा। अंतिम वर्ण में देखोगे तव्य, 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 श्रोतव्य और वक्तव्य। तो कहने का मतलब कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करना, ये पूरा एक शब्द आपको दिखाई दे, वहां पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तव्य प्रत्यय दोस्तों हो जाएगा। ठीक। यानी आपको रटना नहीं है, शब्द देखना, शब्द की पहचान करनी, जैसा मैंने बताया। आप जब रिवीजन करोगे एक बार दो पढ़ोगे तो आराम से हो जाए। अब देखिए दोस्तों अंतर, अंतर प्रत्यय, अंतर देख गौर से देखेंगे दोस्तों। देखिए रूपांतर, तो यानी कहने का मतलब एक शब्द बन रहा है रूप और उसके बाद आ की मात्रा तो बन गए अंतर। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर एक शब्द बन रहा है समान, इसमें आ मिला हुआ तो ए निकाल दें तो अंतर हो गया। ठीक है। मत प्लस में अंतर, देश प्लस में अंतर, यानी पूरा शब्द बन रहा है तो आप आराम से बता सकते हैं इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया, अंतर प्रत्यय हो गया। ठीक है। तर प्रत्यय मत कर देना, कई तर प्रत्यय कर देंगे। ठीक है। आप गौर से देखेंगे तर कर देंगे तो रूपा कोई शब्द नहीं हो गया, यहाँ पर रूपांत कोई शब्द नहीं हो गया, यानी रूप एक शब्द जिसका पर्टिकुलर अर्थ निकल रहा है और अंतर एक अलग से शब्द है, समान, मत, देश। समझ में आ रहा है आप सभी को। अब देखो दोस्तों आर प्रत्यय क्या हो जाएगा, आर प्रत्यय, लुहार, सुनार, गवार, सुथार, चमार, कुम्हार। यानी ये जब शब्द बोलोगे ना तो बोलते आपके सामने प्रत्यय आ जाएगा कुम्हार, आर की ध्वनि उत्पन्न हो रही है अंतिम। देखिए दोस्तों लुहार, लुहार बोलते आर, आर आर निकल रहा है, सुनार, गवार, सुथार, चमार, कुम्हार। तो यहां से पहचान सकते हो, देखिए आराम से कि आर की ध्वनि उत्पन्न हो रही है जब बोलते ही शब्द के अंदर, तो यानी वो प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, वो प्रत्यय आर प्रत्यय दोस्तों आपका हो जाएगा। तो ज़्यादा समझने की इसमें आवश्यकता ही नहीं है आपको शब्द निकालने की। जैसे बोला गवार, गवार बोलते क्या गया, आर, आर की ध्वनि निकल रही है। ठीक है, सुन रहे हो आप। चलिए अब आता है इत प्रत्यय। इत प्रत्यय में देखो दोस्तों ये छोटी ई की छोटी ई है अतः। अब देखो इसके अंदर पुष्पित, जब इसको अलग से करो तो देखो पुष्प बनेगा और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगी है तो पुष्प में छोटी ये अलग कर देंगे और ये छोटी की मात्रा आगे तय है इत प्रत्यय होगी। फल में एक अलग शब्द बन रहा है, यहाँ पर छोटी की मात्रा है
छोटी ई की मात्रा हटा देंगे, दुख में छोटी ई की मात्रा है ख के अंदर और आगे तय है तो इत हो जाएगा। पल्लव द्रव प्लस में इत, यानी कहने का मतलब दो शब्दों को आप अलग कर लीजिए। कई ऐसे एग्जाम्पल जिनमें दो शब्दों को अलग कर सकते हैं और कुछ एग्जाम्पल ऐसे जिनमें ध्वनि ही वो प्रत्यय की निकल रही है, जैसे गवार के सुथार के अंदर आर की ध्वनि निकल रही है, तो आप आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह इसमें ध्वनि अक पावक भावक नायक अक पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है तो वहाँ पर प्रत्यय अक प्रत्यय हो जाएगा। तो ये कुछ 8 मैंने यहाँ पर बताया आपको कुछ एग्जाम्पल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिल्कुल शब्दों को देखकर हम शब्दों को समझकर ही प्रत्यय बता सकते हैं। ठीक है, अब ये अच्छे से समझ में आ गया है ना। चलिए अब कुछ हम और प्रत्यय को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण प्रत्यय देखते हैं और जो सिमिलर प्रत्यय मैंने अब की बार लिए हैं इनसे प्रश्न हमेशा ही बनते हैं और हम गलत करते हैं। देखो दोस्तों, इमा, ये, ई, इला, इया। ठीक है, तो यानी ई से ही ये प्रत्यय बन रहे हैं। ई इसमें आया है सभी के अंदर, देखो दोस्तों शब्द के अंदर, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न एक आध आ जाता है, जैसे मुखिया पीछे आया हुआ है शायद रीट के एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। अब देखो पहचानने की बड़ी सिंपल ट्रिक है। हम कई बार क्या करते हैं कि हम जैसे कि मधुरिमा, तो ईमा प्रत्यय कहते हम। अब जैसे मधुरिमा था, हमने बोल दिया कि इसमें ईमा प्रत्यय है, कई ईमा प्रत्यय पर टिक कर देंगे, कई ईमा के ऊपर टिक कर देंगे, है ना। तो है तो ईमा ही, पहचान नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप गौर से देखेंगे इस पे बड़ी ई की मात्रा है और इस पे छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, छोटी और बड़ी ई है, तो इसकी पहचान करनी जरूरी है, तभी तो सिमिलर प्रत्यय ये है। अब देखिए दोस्तों पहचान कैसे करनी है, वही शब्द पहचान शब्द होना चाहिए पर्टिकुलर। अगर हम देखें ईमा प्रत्यय, अगर ईमा प्रत्यय की बात करें तो ईमा प्रत्यय के अंदर देखो दोस्तों छोटी ई है ये, उसके बाद में माँ है, छोटी ई है उसके बाद में माँ है। तो इसका मतलब ध्यान में रखना है कि दिमाग में रखना है कि जो प्रत्यय आएगा उस प्रत्यय में अगर ईमा प्रत्यय है तो मात्रा हमेशा छोटी ई की आपको देखने को मिलेगी। गौर से देखेंगे लालिमा, लालिमा शब्द के अंदर दो शब्द मिले हुए हैं, इसमें देखो बीच में छोटी ई की मात्रा, जब इसको अलग करेंगे दो शब्द बनाएंगे तो एक बनेगा दोस्तों लाल बन जाएगा, और लाल में से ई निकाल देंगे तो छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई अगर माँ, तो यहाँ से आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इसमें ईमा प्रत्यय है। कौन सा है? ईमा प्रत्यय। शब्द को पहचानना है, दो शब्दों को अलग करना है बड़े आराम से, ज़्यादा संधि कुछ नहीं लिखाना इसमें। जैसे हरितमा, हरितमा के अंदर दोस्तों आपको पता है कि कई बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि हरि प्लस तिमा प्रत्यय भी बोल सकते हैं, है ना। हरितमा प्लस हरि प्लस तिमा भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर एक शब्द बन रहा है हरित, हरित एक शब्द पूरा बन रहा है हरित और उसके अंदर छोटी की मात्रा है तो यहाँ से दोस्तों ईमा निकल के आ जाएगा। आप देखिए पूरे शब्द में देखिए छोटी की, यहाँ मधुरिमा के अंदर मधुर एक शब्द बन रहा है मधुर, और रै में से छोटी ई निकाल दें तो ईमा प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पर पूर्णिमा, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो एक शब्द बन रहा है पूरा पूर्ण, पूर्ण किसी का नाम भी तो हो सकता है। पूर्ण एक शब्द बन रहा है, इसमें छोटी की मात्रा है, देखिए गौर से देखें आगे माँ है तो ईमा प्रत्यय हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया जब ईमा प्रत्यय देखने को मिलेगा तो छोटी की मात्रा आपको दिखाई देगी शब्द में और आगे माँ लगा होगा तो वहाँ पर ईमा प्रत्यय दोस्तों हो जाएगा। कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ आराम से पहचान सकते हो। अगला देखिए, अब ये ईमा आ गया, अब मैं इसी को मैं यहाँ पर करता हूँ ईया प्रत्यय। दोस्तों ईमा तो मैंने कर दिया, इसके सिमिलर आपको देखने को मिले इसमें ईया प्रत्यय, इसको समझाता हूँ पहले। अब देखिए दोस्तों मुखिया, रसिया, दुखिया, सुखिया, वही पहचान। देखो ईमा और ईया दोनों की एक ही पहचान है, यहाँ माँ आ गया लास्ट में, यहाँ ईया आ जाएगा, लेकिन मात्रा छोटी की। देखो दोस्तों मुखिया, मुखिया में गौर से देखो तो मुख प्लस, यानी इसका क्या बनेगा, इसको लिख सकते हैं मुख, और एक शब्द बन रहा है मुख और उसके बाद में छोटी की मात्रा है तो ईया आ गया। यानी कहने का मतलब आराम से पहचान सकते हो, जैसे रस प्लस में ईया, दुख प्लस में ईया, सुख प्लस में ईया। यानी कहने का मतलब छोटी ई की मात्रा, देखो दोस्तों छोटी ई की मात्रा आ रही, मतलब आराम से आप पहचान सकते हो। अब ये नहीं करना कि बिना सोचे समझे कि ईया प्रत्यय आपने मन में रखे, कौन सा प्रत्यय? ईया प्रत्यय है, ठीक है, लेकिन आप देखो तो सही शब्द के अंदर छोटी ई की मात्रा है कि बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर ईया से रिलेटेड दूसरा एक आता है ईये प्रत्यय। क्या आ गया? ईये प्रत्यय, ठीक है। छोटी ई की मात्रा दिखाई देगी और आगे यह दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर या था दोस्तों, यहाँ पर ये है, ये भी डिफरेंस ध्यान में रखना है, ठीक है। अब दोस्तों ये राष्ट्रीय, राष्ट्र एक पूरा शब्द बन रहा है राष्ट्र, और इसमें छोटी ई की मात्रा है तो यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, राष्ट्र, और छोटी की मात्रा है तो छोटी और आगे है तो ये कौन सा प्रत्यय हो दोस्तों? ईये प्रत्यय हो गया। कौन सा प्रत्यय हो गया? ईये प्रत्यय। क्षेत्रीय, ये गी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसी से सिमिलर आ गया दूसरा ईये प्रत्यय। ये देखिए दोस्तों
मैंने इसीलिए सिमिलर प्रत्यय लिए हैं क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन करने वाले हो सकते हैं। अब इसमें देखो दोस्तों ये प्रत्यय, अब इसमें राष्ट्रीय क्षेत्रीय इसमें भी ये प्रत्यय था, और आपको कहोगे मानवीय भविष्य भारतीय देश इसमें ये, लेकिन यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है। गौर से देखें, मानवीय के अंदर देखें दोस्तों क्या था, मानव एक शब्द बन रहा है, मानव, ठीक है, लेकिन इसमें बड़ी ई की मात्रा है, तो प्रत्यय करते वक्त बड़ी ई की मात्रा ध्यान में रखनी है। तो बड़ी ई यानी ये प्रत्यय, भविष्य के अंदर ये प्रत्यय, भारतीय के अंदर बड़ी ई की मात्रा है। देखो गौर से देखिए, देशी, देश प्लस ई, यानी ये दोनों सिमिलर है। ई इसमें छोटी की मात्रा थी, इसमें बड़ी की, लेकिन प्रत्यय ये ही हम बोलेंगे इसमें, लेकिन गौर से देखें इसमें छोटी की मात्रा आएगी और इसमें बड़ी की, बस आराम से। और दोस्तों शब्द जब अलग करोगे ना तो यानी उसका अर्थ होना चाहिए पर्टिकुलर। देखिए दोस्तों, अब स्वयं बड़ी ई आ जाएगी, स्वयं बड़ी ई। अब देखो जो सर्दी, इस वक्त सर्दी ही पड़ रही है, तो अगर इसको हम करेंगे अलग तो हम कह सकते हैं इसको सर्द बोल सकते हैं, यानी संधि विच्छेद सही से मत करो, लेकिन शब्द को आराम से लिखो, सर्द ये लिख सकते हैं। और बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई अलग कर देंगे। यहाँ पर हम गर्म लिख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि गर्म लिख दिया, प्लस में बड़ी ई, जब मिलाएंगे तो गर्मी ही बनेगा। यानी कहने का मतलब एक थोड़ा सा अर्थ आप पकड़ लेंगे ना, इसका ये बन सकता है। जैसे ये था खेती, खेत को हम ये लिख सकते हैं ना, खेत, और उसमें अगर बड़ी ई मिली हुई तो बड़ी ई को बाहर लिख देंगे, तो इसका मतलब कौन सा हो गया, ई प्रत्यय हो गया, ई, ठीक है। दोस्ती, दोस्त प्लस नमी, नम प्लस ई, यानी कहने का मतलब सिंपल तरीके से आप बता सकते हो कि ई प्रत्यय बड़ी ई हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसी से रिलेटेड आ गया ईला, मैंने आगे ईला लगा दिया। अब देखिए रसीला, तो यानी कहने का मतलब हो गया रस प्लस बड़ी ई की मात्रा है। गौर से देखेंगे, रंगीला, पथरीला, चमकीला, यानी कहने का मतलब चमक प्लस बड़ी ई की मात्रा हटाएंगे और ईला आगे बन जाएगा, ठीक है। कई बच्चे ऐसे करेंगे, जैसे चमकीला है तो इसमें वो कर तो देंगे इसे, इसको चमक तो लिख देंगे, लेकिन वो बस ईला कर देंगे, यानी वो गौर नहीं करेंगे शब्द के ऊपर कि अरे भाई बड़ी ई की छोटी ई की मात्रा, ये ध्यान में रखना। अब एक चीज़ बताता हूँ, गलती कहाँ करोगे। अब गौर से देखिए, जैसे इसी में बता दो, ये जैसे ये था चमकीला था, इसमें गलती कहाँ करो। देख ये जैसे चमकीला था, आपसे प्रश्न पूछेगा, आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बताओ इसमें कौन सा प्रत्यय है, कि एक तो बोल देगा ईला प्रत्यय है, बताओ ईला है, या आ प्रत्यय है, या आपको दे देगा ला प्रत्यय है, या डी हो गया कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दे दिए। अब गलती देखो कहाँ करेंगे। बहुत सारे बच्चे 50% तो ऐसे होंगे, तो सबसे पहले कौन सा प्रत्यय कर देंगे इसमें, ईला। चमकीला देखते कौन सा प्रत्यय कर देंगे, ईला प्रत्यय पर टिक कर देंगे। 50% बच्चे इसके ऊपर आराम से टिक करेंगे, 50% बच्चे आराम से, 50 से ज़्यादा ही करेंगे ना, क्योंकि वो देखे चमकीला फटाक से ईला पर कर दिया। उन्होंने दिमाग नहीं ना, उनकी बात सही है, लेकिन उन्होंने थोड़ा दिमाग नहीं लगाया कि बड़ी ई की मात्रा छोटी, ईला शब्द दिखाई देगा ना, उन्होंने मात्रा के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने शब्द के ऊपर ध्यान दिया। यही तो पहचान होती है, उन्होंने शब्द के ऊपर ध्यान दिया, मात्रा के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि मात्रा भी इसमें कुछ फेरबदल करनी है क्या। कुछ एक ऐसे परसेंटेज जिसमें हम देखें चमकील आ उनको दिख जाएगा कि हाँ आ की मात्रा लगी, तो वो आ भी कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये सुन रखा है कि प्रत्यय पीछे लगते हैं, प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे, तो पीछे वाला शब्द उठा लेंगे ला, तो ये भी कर देंगे। और जो यहाँ पर 10% जो बच्चे होते हैं ना, जो कि बहुत इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन वो क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, पकड़ते हैं कि गलती कहाँ हो सकती है, वो बच्चे क्या करेंगे, वो गौर से देखेंगे इसके अंदर कि भाई इसके अंदर है चमक, एक अलग शब्द बन रहा है, वो गौर से अगर शब्द अलग कर लेंगे चमक, और यहाँ पर एक बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई लगा के आगे ईला, तो ये प्रत्यय बन सकता है, क्योंकि एक ये पूरा शब्द बन रहा है जिसका एक अर्थ है, ईला एक प्रत्यय होता है। तो आराम से वो डी पे टिक करेंगे, तो नहीं 10% बच्चे इसको सही करके आ जाएंगे। मैक्सिमम तो ये बोलेंगे ईला प्रत्यय, अरे गौर से नहीं है, ईला नहीं है, ये छोटी ई की मात्रा है, तो गलत होगा। ये इस तरह पहचान करनी है, बाकी रटने की दोस्तों आपको आवश्यकता नहीं है। तो अब देखो दोस्तों, ये चीज़ आप बुक में भी पढ़ सकते थे, जो मैंने कराई आप बुक में आप पढ़ सकते थे। मैंने क्या नया करा, मैंने नया यही करवाया आपको कि पहचान कैसे करनी है, किस तरीके से पूछे जाते हैं, शब्दों को कैसे पहचानना है, और जो महत्वपूर्ण थे मैंने आपको करा दिए। तो आज की क्लास में हम इतने ही प्रत्यय पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत और इंपॉर्टेंट प्रत्यय पढ़ने वाले हैं, जिनके अंदर कुछ नियम है, वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर अच्छी लगी आज की क्लास तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।